हाय हाय। हाय हाय। आई एम करण। एक्चुअली मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। आपका कंफर्ट मेरी जिम्मेदारी है। आप ओके कभी भी किसी भी वक्त मुझे इस नंबर पर फोन कर सकती है। ओके, थैंक यू अंकल। अंकल। लगता है बेचारी की नजर कमजोर है। नो प्रॉब्लम, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। क्यों, बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास? और उसकी नजर का छोड़ो, ये जो तुम्हारा पेट है ना, इसे कम करो। हो सकता है फिर लड़कियां तुम्हें अंकल ना बुलाए। Really? गेस व्हाट, यू आर ऑन अ डाइट फ्रॉम टुडे। I'm अरे जसविंदर जी, सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करनी शुरू कर दो सबको। गेस्ट आने वाले हैं सारे। स्नैक्स काउंटर थोड़ी देर में खोल देना। राकेश किधर है? कितने एफिशिएंटली सब कुछ हैंडल कर रहा है ना। आई मीन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी मैच्योरिटी। यू नो व्हाट, आई एम श्योर अगर इसी तरीके से ये मेहनत करेगा ना, ही विल डेफिनेटली अचीव व्हाट ही वांट्स टू। अरे कुछ नहीं, नया नया जोश है, 2-4 दिन में सब कुछ ठंडा हो जाएगा। यू नो शिल्पा, मैंने ऐसे बहुत बिजनेसमैन देखे हैं जो 2-4 महीने फड़फड़ाते हैं, उसके बाद गश खाकर गिर पड़ते हैं। रणबीर, एटलीस्ट जो अच्छा है उसे अच्छा तो कहो ना। क्या अच्छा है इसमें? इसका अपना काम क्या है, अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे डैड कर रहे हैं, वेन्यू और गाइडेंस करण अंकल ने दिया है, ऑर्डर निवेदिता आंटी का है। इसमें इसका अपना क्या है? पर मेहनत तो इसी की है ना। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं शिल्पा, और वैसे भी इसकी औकात गधे से ज्यादा नहीं है। ना एक पैसा कमा सकता है, ना एक पैसा खर्च कर सकता है। अरे यार कैसा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तूने सब कुछ अरेंजमेंट किया? हाँ यार, ठीक है ना? मतलब कुछ कमी लग रही है तुमको? नहीं नहीं, काफी अच्छा है। खाने का भी सारा वो सुन, हाँ, वो तुझे एडवांस तो मिला नहीं था, तो तूने बाद में पैसे कैसे मैनेज किया? वो मेरे और आकाश के कुछ लोग दोस्त थे, तो उन्होंने कहीं से अरेंज कर लिया हम लोगों ने। अभी ये सब हो जाएगा ना, तो बाद में हम उन लोगों को पैसे दे देंगे। क्या है ना, पैसों के लिए काम तो रुकना नहीं चाहिए। तू वो सब छोड़ना, अरेंजमेंट सही लग रहा है अभी तेरे हिसाब से? हाँ हाँ, कुछ कमी तो मेरे को बता। वेरी वेल, बहुत अच्छे से किया। अच्छा तू खाना चेक कर, मैं बाहर भी एक काम देख कर आता हूँ। हाँ ठीक। देख कुछ मिले कम पड़ रहा है तो। तुम दोनों ही आ गए। नील कहाँ है? उसने कहा था वो तुम्हारे साथ आने वाला है। वो एक्चुअली डैड ने कहा कि सुहानी को लेकर निकल, वो पीछे बाद में आ रहे हैं। बाद में कैसे? टाइम मुझे ही फोन करना पड़ेगा वरना आएगा नहीं। तुम दोनों जाओ अंदर, गो। हनुमान जी, हनुमान जी, इधर हो आप प्रभु। हरी जाने से पहले मेरे को भाई लोगों के इलेक्शन का रिजल्ट तो बता के जाओ। हनुमान जी वापस आओ प्रभु। हनुमान जी, हनुमान जी किधर गए? लगता है मैं सपना देख रही थी। काम काज कुछ करना नहीं, सपना ही देखती है। काम चोर कहीं की। चल उठ, मेरे लिए चाय बना। मेरे लिए भी एक चाय बनाना सनीताई, साथ में अदरक भी डालना और शक्कर कम डालना, ठीक है? अरे हम दोनों में से सनीताई कौन है वो पहले नक्की कर। आप है, आप सनीताई हो तो चाय अब बनेगी, है कि नहीं? अच्छा, मैं सनीताई हूँ तो चलो मैं चाय बनाती हूँ। बनाओ बनाओ। हाँ? इलायची भी डालो हो सके तो। अरे देवा, डोकं बिकं फिरलाय की काय माझं? पूरा किचन उलट पुलट कर देगी। रागिनी ताई को पता चला तो अरे रहने दो, मई सनीताई है तो चाय मई बनाती है। तो मेरे लिए अच्छी चाय बना के लेके आओ। एकदम फर्स्ट क्लास। जाओ चल। 2 मिनट और देती तो हनुमान जी पक्का सपने में वापस आते। तुझे सॉल्यूशन चाहिए ना? तो अपना ये फोन ऑफ कर, यहां से हॉस्पिटल जा, रागिनी को ले और कहीं भाग जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं तू ये डेली सोप बनाते ना जो, उसका राइटर क्यों नहीं बन जाता? ऐसा ही सब होता है ना। मतलब मैं 21 साल का नचिकेत खन्ना 19 साल की रागिनी को लेकर भाग गया क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो हमें शादी नहीं करने दे रहे हैं, है ना? वादियों में घूम रहे हैं गाना गाते गाते। तू पागल हो गया है क्या आर के? मेरी उम्र देख, इस उम्र से बात करना फिजूल है यार। देख भाई, मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। तू ये नहीं करना चाहता तो क्या करना चाहता?
तो डायरेक्ट निवेदिता से बात करना चाहता है? रियली? यार मैंने आज तक तुझे इतना कंफ्यूज कभी देखा ही नहीं। क्या है बहन? एनीवे तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, हम सब वेट कर रहे हैं। हाँ, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल। चल गाड़ी में सोचते हैं, चल। तुझे नहीं करना है ना कुछ? सो दैट्स द प्लान। ये किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल की जर्नी में एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। Will you marry me? ये ओपन किचन है, एनीवन कैन कम इन एनीटाइम। तो अगर आ भी गया तो क्या है? तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। प्यार किया तुमसे, भरोसा किया, शादी की तुमसे, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे, अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह होटल रूम्स में ले जाकर ट्रीट करते हो तुम? बताओ मुझे। रागिनी, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा काम है। नचिकेत, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम डॉक्टर जैसा सोच नहीं सकती। लिख कर देता हूं तुम्हें कि जिंदगी में कभी भी मेरे बच्चे तो तुम्हें याद करेंगे, न निशी और आरफ। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम। मेरे और डैड के डीएनए रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। सब कुछ जानकर भी मैं चुप रहा। शायद अगर मैंने पहला कदम लिया होता तो बाकी के कदम लेने तुम्हारे लिए आसान हो जाते। इसीलिए तो कह रहा हूं, हम दोनों की गलती है रागिनी, अपने आप को दोष मत दो। बहुत देर कर दी नचिकेत, बहुत देर कर दी। इट्स टू लेट। रागिनी मैम, आपको क्या लगता है हमारे हॉस्पिटल के पीछे वाली जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए कैसी रहेगी? रागिनी मैम, एक्सक्यूज मी। You guys carry on. I'll just come. रागिनी, सर आप क्यों बाहर आ गए? आपका अंदर होना इम्पोर्टेंट है, आप जाइए। मेरा यहाँ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट की मीटिंग तो कल भी हो सकती है, लेकिन मेरी दोस्त का दर्द तो मुझे आज ही बांटना होगा। सब पता नहीं क्या हो गया मुझे, बार बार उसे इतना मिस कर रही हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि उसकी याद पहले नहीं आती थी, आंखों में आंसू भी आते थे, लेकिन तब अपने आप को ये कहकर समझा देती थी कि वो आदमी मेरे आंसुओं के लायक ही नहीं है। लेकिन सर, अब तो मेरे पास वो बहाना भी नहीं रहा। क्या करूं? आपको पता है उस दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे अब भी प्यार करता है, मेरे साथ रहना चाहता है। मैं उसे क्या जवाब देती? निवेदिता के होते हुए ये कैसे पॉसिबल है सर? आंसू किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है रागिनी। यू हैव टू डू समथिंग। क्या करूं सर? उसे कह दूं कि अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे? लेकिन फोन तो कर सकती हो ना तुम। नहीं सर, फोन करूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी।
फिर अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी मैं। और यही तो मैं चाहता हूं। रागिनी, हर बार अपने आप को बांध के रखना समझदारी नहीं होती। आज तोड़ दो सारे बंधनों को और वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। सो क्या? एक मिनट। हाँ डॉक्टर अमन। ये लो, बात करो। सर नहीं, प्लीज। रागिनी, पागलपन मत करो रागिनी, बात करो। अगर आज नहीं बोल पाई तो कभी नहीं बोल पाओगी। यही वो पल है जो तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। बात करो। सर नहीं, मुझसे नहीं होगा। रागिनी, नील, कम कम। कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाओ और तुमसे कहूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, फिर से नई शुरुआत करते। इतने साल भाग भाग कर थक गई थी नचिके। यहाँ आकर लग रहा है जैसे जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। संभालो अपने आप को। साम ओके, आप प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। I'll be okay। थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है मुझे, लेकिन सेरेमनी शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूंगी। ये कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशियों से भरा दिन है। मैंने अपने भाई के लिए एक सपना देखा था और वो सपना आज पूरा होने जा रहा है निवेदिता की वजह से। मेरे भाई को परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिली है निवेदिता के रूप में। थैंक यू सो मच निवेदिता मेरे भाई की जिंदगी में आने के लिए, और मुझे पता है कि आगे चलकर भी मेरी भाई की जिंदगी तुम खुशियों से भर दोगी। 15 साल पहले मैं ये जगह छोड़कर चली गई थी क्योंकि इस जगह ने मुझे दर्द दिया था, हम सबको, मेरे भाई को, बच्चों को। और मैंने तय कर लिया था कि हम कोई भी यहाँ वापस लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन फिर मेरे ये जो दोस्त हैं, इनकी वजह से हम लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद मेरी राय बिल्कुल बदल गई इनकी वजह से। थैंक यू सो मच करण, आरके, डिम्पी। आज अगर तुम लोग नहीं होते तो हमारी जिंदगी में ये खुशियों से भरा दिन कभी नहीं आता। एंड निवेदिता, थैंक यू वंस अगेन। पंडित जी, रस्में शुरू करें। निवेदिता जी, आप पहले नील को अंगूठी पहनाएंगी।
नील, जरा बाहर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? क्या बात करना चाहते थे? निवेदिता, बहुत जरूरी बात है और ये बात इस समय कहना बहुत ही जरूरी है। निवेदिता, ये जो हम करने जा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। इस रिश्ते को जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, न खुशी मिलेगी न सेटिस्फैक्शन, कुछ नहीं मिलेगा। नील, ये क्या कह रहे हो तुम? नील, तुम्ही ने तो खुद मुझे मैंने किया था। मैं जानता हूं कि मैंने प्रपोज किया था, लेकिन उस प्रपोजल के पीछे जो कारण था वो गलत था निवेदिता। मैं नशे की हालत में था और रागिनी को अमन के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे। इसीलिए कहीं ना कहीं अंदर से मुझे ऐसा लगा कि अगर रागिनी आगे बढ़ती है तो मैं भी उसे दिखाने के लिए, उसे जताने के लिए आगे बढ़ जाऊं। लेकिन ये गलत है निवेदिता। एक गलती तो मैंने की है, मैं मानता हूं। गलती पे गलती नहीं करना चाहता मैं। देखो, मैंने कमिटमेंट की है तुमसे। अगर तुम कहोगी तो मैं एंगेजमेंट कर लूंगा तुम्हारे साथ, शादी भी कर लूंगा। तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारा पति कभी नहीं बन पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी वो सुख नहीं दे पाऊंगा, कभी वो खुशी नहीं दे पाऊंगा, कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा अपनी जिंदगी में। क्योंकि निवेदिता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं पहले भी रागिनी से प्यार करता था, आज भी उससे प्यार करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। नील, मैं तुमसे निवेदिता, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लेकिन अगर मैंने तुमसे ये शादी कर ली, तुम्हारा पति तो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं दे पाऊंगा। मेरा दिल और मेरा दिमाग, मेरे हर जज्बात रागिनी के साथ ही रहेगा। मैं जानता हूं कि इस समय अचानक तुम्हें ये बात कह रहा हूं, लेकिन और कोई चारा नहीं है मेरे पास। नील, 15 साल से रागिनी से मैं दूर रहा, एक छोटी सी नासमझी की वजह से, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, रागिनी को एक मौका दिया है। 15 साल बाद हम दोनों को मौका दिया है एक बार फिर करीब आने का, हमारे बच्चों के साथ परिवार बसाने का। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता हूं निवेदिता। निवेदिता, मैं रागिनी के अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता। Don't do this, नील। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नील। I really love you, नील। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो नील। तुम्हें पता है नील, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ घर आऊंगी, बच्चों की मॉम बनूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, पैम की भाभी बनूंगी। एंड आई एम वेरी श्योर नील कि मैं ये सब रिश्ते अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊंगी। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है नील। निवेदिता, You know what is funny, नील?
जिससे मैं प्यार करती हूँ, अगर वही मेरा नहीं हुआ तो ऑल दिस थिंग्स डोंट मैटर। तुम रागिनी से प्यार करते हो ना नील? आई विल नॉट होल्ड यू बैक। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, शायद इसीलिए मैं तुम्हें जबरदस्ती बांध कर नहीं रख सकती नील। तुम जाओ रागिनी के पास नील। Just go नील। Just go।